सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज शुभम गौर एंड मिस्टर अपरिमित में आपका स्वागत है बच्चों। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 15D, जिसमें हम ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर की मेकिंग सीख रहे थे। और हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी के कंटिन्यूएशन में अभी हम अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब जो टाइप है उसमें थोड़ा सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। ज्यादातर चीजें पुरानी रहने वाली हैं, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा नया देखने को तो नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी बात भी है कि आप मैक्सिमम चीजें खुद से कर पा रहे होगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि अभी 10-5 मिनट देने के बाद 15 मिनट देने के बाद आप सारे क्वेश्चन अपने लेवल पे कर रहे होगे। ये मैं अपनी तरफ से आपसे बोल रहा हूँ, मेरी गारंटी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। कुछ 10 to 15 क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, तो हम वो भी करने वाले हैं। तो दोनों सिमिलर एक्सरसाइज हैं, तो आप देखो तो साथ में ही कर लेना। तो आपका क्या है, एक बार में दोनों एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, है ना। और अपने लेवल पे ट्राई करना, ये मैं लगभग आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, जब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। जब तक आप टाइप देखोगे नहीं, उस तरह के क्वेश्चन करोगे नहीं, और आपका वो थॉट प्रोसेस जब तक डेवलप नहीं होगा ना, तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। तो वही बात है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया, स्टार्ट करते हैं आज की ये वाली एक्सरसाइज। तो कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर होता है। और प्लस सी तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट पहले दिन से लिखते आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के बराबर होता है। और कुछ और फॉर्मूले भी हमारे पास हैं, जैसे अगर आप इसकी बात कर लो तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात जरा हम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप कैसे लिख पा रहे होगे, इसको आप ऐसे लिख पा रहे होगे लॉग, और लॉग को एल लिख लो, या फिर लॉग ही लिखना चाहो तो लॉग लिख लो, जिसका बेस क्या है, ई है। इसलिए एल बोलते हैं क्योंकि उसका बेस ई होता है ना। तो लॉग लिख लिया, और उसके बाद अंदर आप लिख लो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी। तो आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला देख पा रहे होगे। तो ऐसे भी बोल सकते हैं लॉग एक्स प्लस यही, मतलब ये सेम यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये याद करने का तरीका है, लॉग एक्स प्लस यही करके। ठीक है, और एक और है माइनस के साथ जो कि आ रहा है, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे आपने वो लिखा था, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वही है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। तो पहले हम इनकी प्रूविंग देख लेते हैं कि ये आते कैसे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है। बाकी प्रूविंग प्रूविंग जो है वो एग्जाम में आती नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया के लिए आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि इसका आंसर साइन इनवर्स आता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एक्स को ए साइन थीटा लेट करेंगे। एक्स इक्वल टू क्या लेट करेंगे, ए साइन थीटा हम लेट करेंगे। ठीक है, साइन से साइन का कनेक्शन है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, मैं आपको दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी दिखाऊंगा यहाँ पे। और ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पता होने चाहिए। और यहाँ से आपको एक थॉट डेवलप होता है कि ए साइन थीटा लिया जा सकता है और ए कॉस थीटा भी लिया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, अगर आप एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा देख पा रहे हो, तो आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर बन जाएगा, और वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। और यही सेम काम ए कॉस थीटा लेने पे भी होगा, तो दोनों सब्स्टिट्यूशन लिए जा सकते हैं। मैं आपको दोनों लेके बताऊंगा, और फिर लास्ट में ये भी बताऊंगा कि साइन थीटा लेने का फायदा क्या है। तो हमने कहा कि एक्स के प्लेस पे हमने ए साइन थीटा लिखा है अभी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो dx बराबर साइन थीटा का cos थीटा हो जाता है, तो a आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, और d थीटा आ जाएगा। अभी सिर्फ हमने a साइन थीटा के लिए ये काम किया है।
तो ए कॉस थीटा डी थीटा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले dx के प्लेस पे लिख देते हैं। तो dx के प्लेस पे हमारे पास a cos थीटा आ जाएगा, और d थीटा ये न्यूमरेटर का हाल है, और डिनोमिनेटर पे जाओगे ना, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा होगा, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, और x के प्लेस पे आप लिख दो क्या, a साइन थीटा। तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। तो जरा मैं इसको ना आपको साइड में करके दिखा देता हूँ क्या आ रहा है। तो ए स्क्वायर आ गया भाई, फिर माइनस दोनों पे स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर हमने कहा कि हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिया, तो जब ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर इस पे आप रूट लगा देते हो, तो आप समझ जाओ कि दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे। तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा होगा, ए कॉस थीटा आ रहा होगा। तो आप इसे रूट के बाहर निकाल के ए कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा डायरेक्ट लिख के कि ए कॉस थीटा, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, इधर डी थीटा लिख लो, और अपॉन में इधर ए कॉस थीटा आप लिख लो। अब ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कट गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा आएगा प्लस का सी आ जाएगा। अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू लिखोगे और क्या करोगे, तो ए को उधर ले जाओ, तो एक्स बाय ए इक्वल टू क्या, साइन थीटा आ गया। फिर साइन को आप एलएचएस में ले जाओ, तो साइन इनवर्स बन गया। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमने लिखा भी हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस का सी। ठीक है, इस सवाल को अपन थोड़ा सा ब्रॉडली कर रहे हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट इसके खोल रहे हैं। तो हम और थोड़ा सा टाइम इसमें लेंगे कि अगर सर हम यहाँ पे ए कॉस थीटा लिखते तो क्या होता। अच्छा, आप ये तो समझ पा रहे हो ना कि इन दोनों को लिखने से ही फायदा होगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और लिखते हो तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो आप अगर सोच रहे हो तो या तो आपके दिमाग में ए साइन थीटा आएगा या फिर ए कॉस थीटा आएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ए कॉस थीटा से भी सवाल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिखा हुआ है क्या, dx अपॉन, तो ये हमारे पास था dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि x की जगह इस बार मैं लिखना चाहूंगा a cos थीटा। तो अब आप देखो, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन मारते हैं, तो x का इधर dx आ जाएगा, इधर ए का तो होता नहीं है, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का ए साइन थीटा हमें मिल गया, और क्या मिल गया, डी थीटा मिल गया। तो ये हमारे पास आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही सेम चीज होगी, आप जान ही रहे हो कि ये काम अभी किया है हमने। यहाँ पे हमने ए साइन थीटा लिखा था, तो वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बना था। चलो कर देते हैं, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं साइड में। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिखा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आ गया। अभी रूट नहीं लगा रहे हैं, रूट एंड में लगा देंगे। तो यहाँ से भाई हमने ए स्क्वायर को बाहर फेंक दिया, तो अंदर आपको यहाँ पे वन मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और भाई इस पे लगा है रूट, तो रूट के बाहर आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं। तो ये हो गया माइनस का ए साइन थीटा डी थीटा, ये तो न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया। तो ए साइन थीटा से ए साइन थीटा कट गया, और डी थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो माइनस का थीटा प्लस सी। अब यहां से तुम थीटा की वैल्यू देखो, तो पहले तो ए को अपॉन में ले आओ, तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा। फिर आप कॉस को ले जा लो इस तरफ, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाएगा। एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये थीटा की जगह अपन लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे, तो देखो जरा, माइनस कॉस इनवर्स हो गया, एक्स अपॉन ए हो गया, प्लस का सी हो गया भाई, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारा आंसर तो साइन इनवर्स में था। तो आप इस बात को समझो कि यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स जो आया है ना, वो साइन इनवर्स एक्स वाई ए के बराबर ही है। कैसे, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो आप ये जानते होंगे कि अगर हम ये फॉर्मूला ऐसे लिखें, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स
एक्स अपॉन ए। तो ये पाई बाय टू के बराबर होता है। आपने ये ऐसे नहीं देखा होगा, आपने इसको देखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू के बराबर होता है। ठीक है, आपने इसको ऐसे देखा होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई लिखा है, तो हमने कहा कि हम इसको इस तरफ ले जाते हैं। कहाँ पे? इस तरफ। और पाई बाय टू को इधर ले आते हैं। तो आप क्या इस फॉर्मूले को ऐसे देख पाओगे कि ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, माइनस का पाई बाय टू आ गया, इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या आप इस फॉर्मूले को ऐसे देख पाओगे कि ये ऐसे लिखा है? ठीक है, इसके बाद क्या होने वाला है, देखो। तो आप यहाँ पे इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो भाई। ठीक है, और भाई देखो इसके साथ प्लस सी, अगर आप इसकी जगह ये लिखे तो यहाँ पे प्लस सी और लिखा है, तो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों मिलके कांस्टेंट ही बना देंगे, क्योंकि कांस्टेंट में आप कुछ भी ऐड करो, ठीक है, कुछ प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसकी फितरत चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो ये पूरी पार्टी कांस्टेंट बन गई, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि कॉस थीटा लिखने से कुछ अलग नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, है ना। तो एक में मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है। अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसको सवाल की तरह ही समझ लो कि ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो भाई अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है। अब ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि जिसमें प्लस करने में आपको बेनिफिट हो जाए। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिख दें। अगर आपने यहाँ पे ए टेन थीटा लिख दिया तो आपका फायदा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या लिखना चाह रहे हो? ए टेन थीटा। अभी देखना, अभी क्लास टेंथ की आइडेंटिटी बनेगी ऐसा करने से। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इधर आ गया dx, ठीक है, ए आ गया, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो डी थीटा आ जाएगा फाइनली। तो ये हमारे पास dx के प्लेस पे आएगा। जरा इसको भी पकड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है ये, इसमें अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो x की जगह तुमने लिखा ए टेन थीटा, तो स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इधर ए स्क्वायर आएगा। फिर हम ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अंडर रूट के बाहर फेंक देना उसे। तो ए स्क्वायर निकाला पहले, तो अंडर रूट के अंदर ही है अभी, तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का वन, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लास टेंथ की आइडेंटिटी है। और इसको तुम ए स्क्वायर के बाहर, ए स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकालोगे, ए बन जाएगा। ये sec स्क्वायर थीटा बनेगा अंदर, बाहर निकल के sec थीटा बचेगा। तो क्या आ गया? ए sec थीटा आ गया। तो फाइनली देखना dx के प्लेस पे आ गया ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में हमारे पास आ गया sec थीटा। ठीक है, ये आ गया, एक sec थीटा से एक कट जाएगा, ए को बाहर फेंको तो बाहर निकला, तो बचा क्या? sec थीटा बचा आपके पास और डी थीटा बचा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो sec थीटा का इंटीग्रेशन पता है हमें क्या होता है। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे और फिर उसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो देखो ए बाहर है, और sec थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन है log sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं log sec थीटा प्लस tan थीटा, और प्लस का सी, ये फाइनली हम लिखेंगे। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू आएगी, तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, इधर से देखो। तो इसको तुम लिखोगे, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू पहले तो ए जाएगा अपॉन में, तो एक्स अपॉन ए आया, फिर टेन जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आपको मिल रहा होगा, ये थीटा की वैल्यू है। तो ये यहाँ पे डालो, आप यहाँ पे डालो, या फिर आप डायरेक्ट सेक थीटा भी लिख सकते हो। जैसे देखो जरा, टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा कितना है, टेन थीटा एक्स अपॉन ही है, टेन थीटा लिखना भी है आपको, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम सेक थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल लेते हैं। तो ये अपना परपेंडिकुलर है, तो ये अपना क्या है, बेस। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो हाइपोटेनियस है। ठीक है, और बेस क्या है, ए है, तो sec थीटा की जगह ये, तो ए आ गया। लॉग के अंदर sec थीटा लिखा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या है, ए है। टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे, टेन थीटा की जगह एक्स अपॉन ए लिख देना, तो बस ये पूरी बात है, प्लस का सी, ये आ गया। अब तुम्हारा ए एलसीएम करोगे तो ए आएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक ए लिखा हुआ है,
ठीक है, तो इस ए को भी हमें मैनेज करना है। तो पहले तो तुम ये कर लो, एलसीएम कर लो, तो ये आ गया ए लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है, और प्लस का एक्स आ गया यहाँ पे, और अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा, और इधर प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, अभी आगे देखते हैं। इतना ही है ना। अच्छा, यहाँ से हमने ए सेक थीटा गायब कर दिया, यहाँ पे ए भी रहेगा, तो भाई ए से ए कट जाएगा, तो सिर्फ सेक थीटा बचेगा। तो इस ए को हटा दो, क्योंकि मुझे वो लग ही रहा था कि ये फालतू में आ गया है। तो ये ए हटा दिया भाई हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो आप देखो, एक और हमें लगता है कि स्लाइड लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो चलो ले ही लेते हैं। तो हमारे पास आ गया, लॉग के अंदर क्या है, लॉग के अंदर लिखा हुआ है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में ए है, प्लस का सी। तो आप समझ गए होगे कि लॉग एम अपॉन एन लिखा है। तो जब आप इसे ब्रेक डाउन करोगे ना, तो लॉग एम माइनस एन बनेगा। तो एम हो गया ऊपर वाला, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का लॉग ए आएगा प्लस का सी। तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसको फिर से सी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली कंक्लूजन आया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने करा, सेकंड भी कर लिया। अब आप समझ गए होगे, थर्ड आप अपने हिसाब से कर लेना। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे अंडर रूट के बाहर आ जाए। तो आप एक्स की जगह ए सेक थीटा लिख सकते हो, मुझे लगता है। आप ए सेक थीटा भी लिख सकते हो, आप ए कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, है ना। दोनों में से दोनों आपकी चॉइस है। आप ये लिखोगे तो आप थोड़ा जल्दी निकाल पाओगे, इसमें थोड़ी मेहनत बढ़ेगी। मैंने आपको फर्स्ट वाले में वो भी करके दिखा दिया, क्या मेहनत एक्स्ट्रा हो जाती है। तो आप ए सेक थीटा लिखोगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो, तो ये आएगा इसका आंसर। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं कि अगर आपको dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, तो इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आता है। फिर सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर लॉग एक्स प्लस यही आता है, यही मतलब यही, लॉग एक्स प्लस यही आता है। और थर्ड वाले में एक और फॉर्मूला था, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस यही, ठीक है, यही, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले के ऊपर अब पूरी कहानी खेल चालू होने वाला है। ठीक है, तो पूरी कहानी अब इन तीन फॉर्मूले के ऊपर होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर वन, देखो देखो एकदम सीधा क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप इसे ए स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहे हो वन को, है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये ऐसे लिखा हुआ है, डीएक्स अपॉन वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट लगा हुआ है और इंटीग्रेशन लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला सीधा आपके जहन में ऐसे आ रहा है, ये ऐसे लिखा है डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और ये तो हमें डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है ये। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ए की जगह वन लिखना है तो एक्स आएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है। वन के बाद टू पे चलते हैं। फिर टू में देखो, अब पहला काम आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो आपको वन बनाना है। वन क्यों बनाना है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आपने देखे हैं उन सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो प्लस वन है या फिर माइनस वन है। देखो आप ये देखा आपने, ये और आपने ये देखा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, ठीक है। एक और आपने माइनस के साथ देखा है, उसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस वन है। तो या तो माइनस वन चलेगा या प्लस वन, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा।
तो 25 को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो 25 को कॉमन निकालना, तो कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, इधर 25 है, 25 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, इधर है नहीं तो इसके अपॉन में आ जाएगा। और 25 रूट के बाहर निकलते 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 इधर आते आते 5 बन चुका होगा। क्योंकि जब भी आप स्क्वायर का कोई भी नंबर अंदर से बाहर लाओगे ना तो वो अंडर रूट लग के बाहर आएगा। क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है, तो आप जो भी निकालोगे ना उस पे अंडर रूट लगेगा पहले, फिर वो बाहर आएगा। ठीक है, तो 25 को बाहर निकाल दिया, तो 1/25 जो है ना, वो आपको ऐसे दिख रहा होगा 5 के फॉर्म में। तो ऐसे लिख दिया। और इधर आ गया dx। अच्छा, 16 के पास है नहीं 25, तो 16 के अपॉन में दिखेगा आपको 25। माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर लगा लो आप अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आप आराम से ले जाओगे, उड़ा दोगे। तो इसके आगे आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ आगे। तो इसको देखो, 1/5। ठीक है, इधर क्या है, dx लिखा हुआ है, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है 4/5 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, और माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इस पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये है। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ये, अल्टीमेटली बात ये है। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या बोलता है, एक्स और एक्स के अपॉन में 4/5। इसका आप रेसिप्रोकल कर लो तो आप आंसर देख पा रहे होगे। तो 1/5 आ गया, साइन इनवर्स 5x/4 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस का c। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट है इसी के साथ। ठीक है ना। सेकंड के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो ये सेकंड कंप्लीट है, जल्दी खत्म करो, थर्ड पे आओ। देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, 4 को बाहर निकालो। अब 4 बाहर आएगा अंडर रूट लगा के, तो 4 पे अंडर रूट लगेगा तो बाहर 2 दिखेगा आपको, dx। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के पास 4 था तो वहां पे एक्स स्क्वायर बचा। 9 के पास है नहीं तो 9/4 आ गया। और इधर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट लगा लो भाई। अब इसको ना फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, तो 1/2। ठीक है, उधर ऊपर आ गया dx, अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन चुका है। तो फॉर्मूला अगर आपको लिख लिख के आपको याद हो जाएगा, तो log, कोई हेडिक नहीं लेनी, जब आप 10-12 बार लिखोगे, बार बार क्वेश्चन में लगाओगे तो याद हो जाएगा। log x। ठीक है, तो x आता है पहले, तो फिर प्लस लगता है, फिर सेम चीज फिर से आ जाती है ये, है ना। हमने ऐसे ही तो याद रखा है कि log x प्लस यही मतलब ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/4। तो 9/4 अपना आ गया, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो ये 4 इधर जाएगा और फिर अपॉन में आएगा, तो ऐसे करके तो 1/2 आ गया, है ना। और लॉग के साथ देखो भाई, एक्स आया प्लस ये एलसीएम होएगा तो 4 इधर जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आ गया क्या, 4x² प्लस का 9, अपॉन में कितना 4। ठीक है, और प्लस का c, ये आ गया। अब 4 को आप अंडर रूट के बाहर फेंक सकते हो, तो वो 2 निकलेगा, तो 2 निकाल देते हैं, तो 1/2। और क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया प्लस 4x² प्लस का 9, और इसका रूट आएगा, और अपॉन में हमें मिलेगा कितना, 2। ठीक है, प्लस का क्या आ गया, सी आ गया। तो आप इसके आगे भी जा सकते हो चाहो तो भाई इस 2 उसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ज्यादा आगे अगर आप बढ़ाना चाहो तो मतलब सिंप्लीफाई तो वो कितना भी आगे जा सकता है, तो 1/2। ठीक है, लॉग के साथ। ठीक है, इधर आपने एलसीएम लिया तो 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस का 9, और अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, और प्लस सी लिखा हुआ है। तो अब आप log m अपॉन n लगाओगे तो ये 2 हट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, 1/2 log। ठीक है, 2x आएगा प्लस अंडर रूट 4x² प्लस का 9 आएगा। ठीक है,
और आप log m अपॉन n लगाओगे ना, तो माइनस का log 2 आ रहा होगा, ये दोनों साथ में माइनस का, बट 1/2 भी है, तो माइनस का 1/2 log 2 आएगा। और प्लस c के साथ तुम चाहो तो इसे मर्ज कर सकते हो, तो ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर देगा। तो इसकी जगह प्लस c आप फिर से लगा के लिख देना। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट है। थर्ड के बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो जरा इसको भी देखते हैं। तो पहले आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, तो 9 को बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर 1/3 मिलेगा आपको। ठीक है, इधर लगा लो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास 9 है तो 9 निकलेगा। 25 के पास 9 नहीं है, तो 25 अपॉन में कितना आ गया, 9 आ गया। और इधर हमने लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दो आप 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और इधर लगा हुआ है क्या, अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला है 1/3। ठीक है, और क्या, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ये, यहां से मत लिखना, ये लिख देना, क्योंकि इसको फिर तुम सिंप्लीफाई करोगे। तो सीधा ये लिखो ना, तो ये सिंप्लीफाइड ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25/9 कैसे लिख सकते हो आप, और प्लस का सी। अब आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोगे तो आप और फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 1/3 लॉग, ठीक है, इधर क्या होगा, ये 9 इधर जाएगा, तो हमने लिख लिया एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर हमें मिल गया 9x² मिलेगा, माइनस का 25 अपॉन में मिल जाएगा तुमको 9। ठीक है, प्लस का सी, ये आ गया। तो 9 को तुम रूट के बाहर निकालो तो कितना, 3 मिलेगा, तो 1/3 लॉग। ठीक है, तो x प्लस अंडर रूट 9x² माइनस का 25 अपॉन 9, 9 को बाहर निकालोगे तो 3। ठीक है, प्लस का सी, अब फिर से एलसीएम होगा इसके साथ, तो ये एक और स्टेप आगे जाएगा, तो 1/3 लॉग। ठीक है, और ये तुम्हें मिल गया 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 9x² माइनस का 25 अपॉन में 3। और तुम इसको log m अपॉन log n से ब्रेक करोगे ना, तो अब तुम ये काम कर लेना, एक लाइन आपको होमवर्क में दी है मैंने, जो कि अपन ने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में करी है। तो log m अपॉन log n से ये ब्रेक होगा, फिर ये log 3 आएगा। ठीक है, 1/3 के साथ माइनस के साथ वो c के साथ मर्ज हो जाएगा, बस इतना आपको करना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हमने कहा कि हमने बी स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकलते 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 वो बी बन चुका होगा, तो 1/b dx हो गया। अब देखो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के पास है नहीं, तो ए स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर, ऐसा। और एक्स स्क्वायर के साथ नॉर्मल एक्स स्क्वायर, इधर लगा हुआ है अंडर रूट, तो ये आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/b dx अपॉन a/b का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर लगा हुआ है क्या, अंडर रूट। ठीक है, तो ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप सीधा लिख दो 1/b साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ए जो है ना वो a/b है एक्चुअल में, तो एक्स अपॉन a/b और प्लस का सी, इसको आप रेसिप्रोकल कर लेना, तो 1/b साइन इनवर्स बी एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, मतलब ये मुझे ज्यादा सिंपल लगा हुआ है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि आप अपने लेवल पे कर सकते हो। लगभग लगभग हमने सब कर लिया है। और ये इसकी ना, मैं आपको एक अप्रोच और मुझे लग रहा है कि जो आप कर सकते हो, बट वो सिमिलर ही है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। तो अगर वो आपको ठीक लगे तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगला सवाल ये, अच्छा इसमें आ ही गई है, देखो।
अब इसमें ये लिखा हुआ है ना, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप टू माइनस एक्स को ना टी ही लेट कर लो, सीधा नया वेरिएबल बना देंगे हम। तो अब टू का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का वन हो जाएगा, तो माइनस का वन आएगा, और इधर क्या डी टी बाय डी एक्स आ जाएगा आपके पास। dx को आप इधर भेजो, माइनस को उधर, तो dx इक्वल टू माइनस का dt हमें मिल गया, ठीक है। तो इधर माइनस dt लिख देते हैं अपन, माइनस का dt, और अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। यही मैं कह रहा था कि आप उसको टी लेट करो, तो आपकी मेहनत उससे भी कम होगी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन चुका है, तो माइनस माइनस तो बाहर है ही, और लॉग के साथ क्या आएगा, लॉग के साथ एक्स, एक्स का मतलब टी, टी प्लस अंडर रूट ऑफ सेम यही, तो टी स्क्वायर प्लस वन है ना, तो ये हो गया। और ये बंद कर दो, प्लस का सी। अब टी की जगह तुम एक्स के फॉर्म में वैल्यू डाल दो, तो ये हो गया। और इधर क्या आ गया, टी की जगह आ जाएगा टू माइनस एक्स, और प्लस इधर क्या लिखोगे, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का वन। अब तुम चाहो तो ओपन कर लो अंदर, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तुम्हारा पेज भर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पेपर भरने जरूरी है। तो तुम एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो इसके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना सिक्स है। सिक्स के बाद चलते हैं सेवन पे। कितने हैं टोटल, थर्टीन, थर्टीन तक है, और सेवन पे हम आ गए। हाँ तो सही है, अभी सही चल रहा है मामला। अभी देखो जल्दी से निपटाएंगे। तो देखो इसको देख के समझ में आ रहा है कि तुम इसको सेपरेट कर लो, तो तुम आसानी से देख पाओगे क्या लिखा हुआ है। तो ये ऐसे करा हमने, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन, ये ऐसे लिख दिया हमने। इधर आ गया डी एक्स प्लस, टू के साथ करोगे तो टू को तो बाहर ही निकाल दो, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का रूट, नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख लो भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला है इधर तो। इधर तुम्हें क्या है, इसको तुम्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ऊपर एक्स लिखा है समझो, तो नीचे वाले को टी लेट करोगे तो एक्स बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि टी ना लेट करके ना टी स्क्वायर कर लो लेट, उससे रूट का चक्कर हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू टी स्क्वायर लेट करा हमने, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो गया, नाइन का जीरो हो गया, इधर आ जाएगा dx और उधर आ जाएगा टू टी dt। तो टू से टू कट गया तुम्हारा, तो x dx बराबर क्या आ गया, t dt आ गया। तो तुम x dx की जगह t dt लिख सकते हो, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो इधर t dt लिख दिया तुमने, अपॉन में क्या आएगा, इधर t स्क्वायर आएगा, उस पर रूट लगाए, तो t आएगा, तो t से t कट गया, तो dt का क्या हो गया, t प्लस सी। और t की जगह तुम यहाँ से t की वैल्यू निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का रूट जो है ना वो टी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का रूट आ गया भाई ये, ठीक है। और जो भी तुम सी वगैरह लेट करोगे कुछ नहीं अलग होगा उससे, एक सी यहाँ से निकलेगा, एक सी यहाँ से निकलेगा, दोनों ऐड होके अलग एक सी बना देंगे, ठीक है ना। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पे एक सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सी वन लिख लेना, यहाँ से एक और आएगा सी टू लिख लेना, दोनों को ऐड करके नया सी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखो, अब ये टू आया, तो मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहाँ तो फॉर्मूला लग रहा है सीधा, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ भाई, क्यों पंचायत कर रहे हो। तो टू लगाया, लॉग, ठीक है, मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का क्या, नाइन, तो ये खत्म, तो ये प्लस का सी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन भी अपना इस तरह से कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है हमारे पास, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर तुमने ई टू द पावर एक्स को टी लेट कर लिया ना, तो तुम्हें क्वेश्चन एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ जाएगा। अगर तुमने इसको टी लेट कर लिया ना, तो तुम्हें दिखेगा कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये मैं तुमसे करवाऊंगा, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम ट्राई करना, और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नाइन्थ पे आ जाओ, नाइन्थ करते हैं, नाइन्थ थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से ये हिंट मिलेगी कि एक्स स्क्वायर कैसे आया होगा, जब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तब एक्स स्क्वायर आया होगा। तो बस यहीं से समझ जाओ कि एक्स क्यूब को तुम्हें टी लेट करना है। तो हमने इसे टी लेट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन बोलेगा थ्री एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना होता है, dt होता है। तो मैं बोल रहा हूँ
कि एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, तो ये थ्री क्या कर रहा है इधर, थ्री को उधर भेज दो। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, डी टी बाई थ्री लिखोगे। तो इधर डी टी बाई थ्री आ गया। ठीक है, तो एक्स क्यूब, अब इधर एक्स की पावर सिक्स लिखा है, तो क्यूब से सिक्स कैसे बनेगा, इधर तुम्हें स्क्वायर लगाना पड़ेगा दोनों साइड। तो ऐसे करके सिक्स बन जाएगा। तो एक्स की पावर सिक्स जो है ना वो टी स्क्वायर के बराबर है भाई। तो फाइनली मैंने कहा कि इधर वन बाय थ्री आ गया, ऊपर डी टी आ गया, नीचे क्या आ गया, नीचे टी स्क्वायर आ गया, माइनस ये कितना लिखा है ए की पावर सिक्स। इसी को इसको भी ना तुम मैनेज करके ए क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख लो। तो ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, तो इसको लिख लो भाई। तो वन बाय थ्री लॉग, लॉग के बाद क्या आएगा, एक तो टी आ जाएगा एज इट इज, और प्लस ये सेम आएगा। तो सेम आएगा तो टी स्क्वायर माइनस ए की पावर सिक्स, ऐसे लिख लो, प्लस का सी। अब टी की जगह टी की वैल्यू डाल दो। तो वन बाय थ्री आ गया, लॉग आ गया, और टी की जगह क्या लिखोगे, एक्स क्यूब लिखोगे। तो एक्स क्यूब आ गया, इधर एक्स क्यूब लिखोगे तो क्यूब पे स्क्वायर लगेगा तो सिक्स आएगा सीधा। तो सीधा सिक्स लिख दो, एक्स की पावर सिक्स माइनस ए की पावर सिक्स और प्लस का सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, वन बाय थ्री सही है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, 9 के बाद 10 पे एकदम सिंपल एक्सरसाइज चल रही है बेसिक लेवल की। अगर तुम्हें दिखता है कि तुम 10x को टी लेट कर सकते हो, तो ऊपर तुम्हें dt दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे करने की जरूरत है। तो तुम अपने लेवल पे देख लो इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा है, ट्राई करके देखना, कमेंट में मुझे आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, ये कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला याद आ जाएगा इससे तुम्हें। ए की पावर एक्स को तुमने टी बोला, तो इसका डिफरेंशिएशन बोलता है ए की पावर एक्स लॉग ए, बेस क्या है, ई है। तो ई लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड बेस है वो। तो डी एक्स बराबर कितना, डी टी। लॉग ए को तुम ले जाओ डिवाइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन लॉग ए, ये आ गया। तो ये लिख लो। तो वन बाय लॉग ए आ गया हमारा। और क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे क्या मिलेगा तुम्हें, नीचे तुम्हें मिल गया वन माइनस। ठीक है, अब तो तुम समझ गए होगे, टू एक्स जो है वो टी स्क्वायर से आएगा। तो ये साइन इनवर्स टी के बराबर है, तो वन अपॉन लॉग ए, और क्या आ गया, साइन इनवर्स टी। और टी की जगह सीधा ए की पावर एक्स ही लिख दो तुम, और प्लस का सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना कंप्लीट है। 11 के बाद हम 12 पे चलते हैं। तो 12 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें अपन आराम से टाइम लेंगे और इसको दो मेथड से हम देखने वाले हैं। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि अगर तुम इसको रैशनलाइज करोगे तो रूट के बाहर निकाल पाओगे। तो रूट के बाहर निकालें किसको, रूट के बाहर निकाल लो तुम न्यूमरेटर को, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर से वो आराम से ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए न्यूमरेटर को निकालना है। तो वन माइनस एक्स का ऊपर नीचे घाल दो, मल्टीप्लाई घाल दो, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, वन माइनस एक्स से ऊपर और नीचे मार दिया, तो इधर इधर और इधर, और रूट के अंदर हो रहा है ये सब प्रोग्राम। dx हो गया, तो वन माइनस एक्स का स्क्वायर अंदर बना। ठीक है, तो वन माइनस एक्स बाहर आ गया। अच्छा, नीचे देखो आप, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इधर dx। अब तुम इसे कर लो सेपरेट, तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और इधर क्या है, इधर दूसरा वाला पार्ट है, माइनस का एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लिखा हुआ है ये। ठीक है, dx के साथ। तो बस ये तो साइन इनवर्स एक्स बन गया तुम्हारा। तो साइन इनवर्स एक्स लिख लिया, और दूसरा मैं साइड में बना देता हूँ इधर। तो मैंने कहा कि वन माइनस एक्स स्क्वायर को ना टी स्क्वायर लेट करूंगा मैं, क्योंकि रूट के बाहर निकालना है मुझे उसे। ठीक है, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो टू एक्स आ गया, इधर डी एक्स आ गया, इक्वल टू टू टी डी टी आ गया। तो टू से टू काट दिया, और माइनस एक्स डी एक्स लिखा है, तो माइनस एक्स डी एक्स को टच नहीं करना, टी डी टी के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, माइनस भी दिख रहा होगा और एक्स भी दिख रहा होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ और ये माइनस को अंदर भेज देता हूँ, ताकि तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट दिख जाए वो। ठीक है, तो ये फाइनली तुम्हें ऐसे दिखेगा, ऊपर आएगा टी डी टी,
और अपॉन में क्या आएगा, 1 - x² के जगह पे टी स्क्वायर लिखोगे रूट के अंदर, तो वो टी बचेगा, टी से टी कट जाएगा, तो ये फाइनली t/t dt, टी से टी कट गया तो dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या, t प्लस सी, और टी की जगह यहाँ से निकाल लो वैल्यू, तो 1 - x² का अंडर रूट आ गया। तो फाइनली तुम लिख सकते हो क्या, प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 - x², और प्लस का सी, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब इसका एक तरीका और मैं क्या बोल रहा हूँ जो कि हो सकता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, तो मतलब एक्स की जगह ना तुम कॉस टू थीटा वगैरह लिख सकते हो, तो उससे भी तुम्हारा कुछ फायदा हो सकता है। और मुझे लगता है कि तुम हाँ, वो रूट के बाहर निकाल के दे देगा सब कुछ, तो जरा वो वाला चीज हो करके देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होने वाला है। तो मैंने कहा कि इस सवाल को फिर से लिखेंगे, और दूसरा तरीका, इस बार हम सेकंड मेथड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड मेथड। तो ये क्या था, 1 - x था, तो फिर से लिख लिया 1 - x अपॉन 1 + x, और ये रूट के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये ऊपर वाला वन और नीचे वाला वन भी कट जाए, और अंडर रूट के बाहर भी आ जाए। तो ऐसा एक काम सिर्फ cos 2 थीटा ही करता है, ऐसा काम कि वो प्लस का वन और माइनस का वन दोनों को उड़ाने की क्षमताएं रखता है वो। ठीक है, तो देखो अभी करके दिखाएंगे। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लो पहले, तो x dx आ गया, इधर क्या आएगा, माइनस का साइन टू थीटा आएगा, और टू थीटा का फिर से होएगा तो एक टू फिर आएगा क्योंकि चेन रूल लग रहा है, तो माइनस का 2 sin 2 थीटा डी थीटा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो dx की जगह तुम लिखोगे, अब x की जगह तुम cos 2 थीटा लिखोगे, तो क्या होगा वो देख लो जरा। तो इधर आ गया 1 - cos 2 थीटा, और इसके अपॉन में आ गया 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया, और dx की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा लिख लो, तो sin 2 थीटा आएगा और डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ इसको निकाल के यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ कि 1 - cos 2 थीटा को लिख सकते हो तुम 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, और नीचे तुम देखोगे ना, तो ये लिखा हुआ है 1 + 2 cos² थीटा माइनस का 1, तो भाई इससे ये कट गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो इससे ये माइनस अंदर जा रहा है, तो आपको मिल रहा है 2 sin² थीटा, और अपॉन में 2 cos² थीटा। 2 से भाई 2 कट जाएगा, तो sin² / cos² क्या हो गया, tan² हो गया, और इस पे लगा अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचा, tan थीटा बचा। तो फाइनली आप यहाँ देख पा रहे होगे कि tan थीटा आएगा। ठीक है, अब इसको देखो जरा कि ये माइनस का 2 sin 2 थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस का 2, अब sin 2 थीटा को ब्रेक करोगे तो 2 sin थीटा cos थीटा आएगा, तो ये लिख लिया 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, डी थीटा, और मैं कह रहा हूँ tan थीटा को भी ना ब्रेक करके sin y cos में यहीं पे लिख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, sin y cos आ जाएगा अपना, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये आ गया। तो भाई एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ये कट गया। अब देखो एक टू को बाहर निकाल देना, बाहर निकाला, दूसरे टू को अंदर ही रखना, माइनस को भी अंदर रखना, तो माइनस का 2 sin² थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर से तुम इसे कॉस में चेंज कर सकते हो, ये वाली आइडेंटिटी तुम्हें दिख रही होगी, तुम cos 2 थीटा की जगह 1 - 2 sin² थीटा लिखते हो ना, तो -2 sin² थीटा की जगह इस वन को यहाँ पे लाके लिखोगे तो cos 2 थीटा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 2 sin² थीटा की जगह पे, तो ये लिख देते हैं, तो ये फाइनली क्या बन गया, 2 बाहर है भाई, cos 2 थीटा माइनस का 1 बन गया ये, इधर डी थीटा, तो cos 2 थीटा का करोगे तो sin 2 थीटा आएगा, और इस 2 की वजह से एक अपॉन में 2 आएगा, तो ये 2 अंदर जा रहा है पहले तो। ठीक है, इस 2 की वजह से अपॉन में एक 2 आ रहा है, और sin 2 थीटा आ रहा है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, अब ये 2 और अंदर जा रहा है, तो इस 2 से इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 थीटा प्लस का सी, ये आ गया भाई, इससे ये कट गया। अब तुम्हें बस भाई लिखना है, तो यहाँ से तुम 2 थीटा निकालोगे ना अगर, तो तुम लिख सकते हो इसको
क्या, टू थीटा को लिख सकते हो तुम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, अगर तुम लिखना चाहो तो। और अगर तुम्हें साइन टू थीटा निकालना है तो यहाँ से मैं वो भी निकलवा देता हूँ। तो कॉस टू थीटा एक्स अपॉन वन के बराबर है भाई, ठीक है। तो साइन टू थीटा अगर तुम निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपो। तो हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और इसका अंडर रूट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो वो वन हो गया। तो साइन टू थीटा की जगह तुम लिखोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस का टू थीटा, तो मतलब माइनस का कॉस इनवर्स एक्स मुझे लग रहा है और प्लस का सी, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यही आया साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ही आया है। किधर है, प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स आया अपना, कोस इनवर्स एक्स आया, कोई बात नहीं, इसको आप चेंज करने का तरीका मैंने आपको दिखाया, ये कैसे हो जाता है ये चेंज। तो दोबारा दिखा देता हूँ कि आप चाहो तो इसको साइन में कैसे लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर तुम माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकालना चाहते हो तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का, सॉरी माइनस का पाई बाय टू इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे एक माइनस पाई बाय टू एक्स्ट्रा आएगा, तो वो माइनस पाई बाय टू सी के साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये बचेगा फाइनली, ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका बन सकता है करने का, अगर तुम इस तरह से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हम यहाँ पे सीख रहे हैं, क्योंकि ये सब भी हमारे थॉट में होना चाहिए कि ये सब कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में यूज हो रहा है इनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर, जो कि इसकी डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं। और इसी तरह से हम करते करते लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो भाई देखो, इसको देख के समझ में आ रहा है कि आप इसको जरा ब्रेक कर लो। तो अगर तुमने ब्रेक कर दिया तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक तो ये हो गया, और दूसरा मुझे लग रहा है माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है, और इधर तुम लेट करोगे तो ये ऊपर वाला dt बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को तुम टी स्क्वायर लेट कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टू एक्स वन का जीरो, ठीक है, इधर dx आ जाएगा इक्वल टू में टू टी डी टी आ जाएगा, ठीक है, टू से टू कट गया भाई। तो x dx की जगह t dt आएगा, तो देखो t dt ऊपर आएगा और नीचे आएगा t, ठीक है, t से t कट गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस सी। t की जगह क्या लिखोगे, यहाँ से t की जगह लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट, ठीक है। तो बस हो गया सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट, और यहाँ पे एक सी तुम्हें लगाने का शौक है ना, तो तुम लगा ही लो ताकि तुम्हें ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। माइनस इधर लगा लो लॉग, ये तो फॉर्मूला है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सेम, एक्स प्लस सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इधर सी टू लगा लो, तो ये सी वन और सी टू मिला के एक नया कांस्टेंट बना देंगे ये दोनों मिला के। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट आ गया, ठीक है, माइनस का लॉग आ गया, और क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस का सी, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म है। हाँ जी, तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचो, तो इसको शेयर करना है तुम्हें। ठीक है, तो